नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल एग्जाम मैनेक्स में। मेरा नाम है प्रोफेसर अमरीश और आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वर्क एंड टाइम का पार्ट 2। हमने पिछले अगर लेक्चर की बात करें तो उसमें हमने पार्ट 1 में बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, कैसे वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। आज हम पार्ट 2 में इससे कुछ मॉडरेट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम पार्ट 3 भी ले आएंगे जिसमें हम टफ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे वर्क एंड टाइम के। तो चलिए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए दिया है ए बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 days। A and B together can complete the work in 7.2 days. In how many days? If the efficiency of C is half of that of B, in how many days A alone to complete the work? तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले क्या करना है, सेम वही हमने आपको बताया था, ए बी और सी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 days, है ना। तो ए बी और सी मिलकर किसी काम को 6 days में कंप्लीट करते हैं। ए और बी मिलकर उसी काम को कितने डेज में करते हैं? 7.2 डेज। ए और बी मिलकर उसी काम को 7.2 डेज में कंप्लीट करते हैं। इफ द एफिशिएंसी ऑफ सी इज हाफ ऑफ दैट ऑफ बी, जो सी की एफिशिएंसी है वो क्या है? हाफ है किसके? बी से। तो कह रहा है इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। तो हमने बताया था कि जब भी हमको वर्क फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं, है ना। तो देखिए अगर यहाँ पे आप एलसीएम ले तो आप क्या लिख सकते हैं? 7.2 का आप क्या लिखिए? 72/10 लिख सकते हैं। 2 से कट कीजिए, 2 5 10, 2 3 6 36। तो आप यहाँ पे आप इसको फ्रैक्शन में लिख लीजिए, 36 अपॉन 2 लिख दीजिए, 36/5 हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 36 ले सकते हैं। तो 6 में 6 6 जा 36। यहाँ पे वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क यहाँ पे अगर हम वर्क की बात करें तो 36 हो जाएगा, जो कि एलसीएम देते हैं। अब यहाँ पे कंपेयर करें, 36 1 जा 36। याद रखिएगा जो हम डिवाइड में रखते हैं ना उसको वापस यहाँ पे मल्टीप्लाई में रख देते हैं। यानी ए प्लस बी मिलके एक दिन में 5 यूनिट वर्क कर रहा है और तीनों मिलके इस वर्क को 6 यूनिट पर डे के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ए और बी की टोटल यूनिट क्या है? 5। तो यहाँ पे रख देंगे तो बी ए और बी मिला के क्या है? एक दिन में 5 यूनिट वर्क कंप्लीट कर रहे हैं। तो रिमेनिंग बचेगा क्या? 6 में से 5 गए 1 यूनिट, है ना। यानी सी एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है और ए और बी यहाँ पे मिलके, जो कि यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो 5 यूनिट है। अब क्वेश्चन में क्या बोला आगे? क्वेश्चन में देखिएगा यहाँ पे दिया है if the efficiency of C is half of that of B, जो C की एफिशिएंसी है वो हाफ है किसके? B के। तो अगर C की एफिशिएंसी देखें यहाँ पे क्या है? 1 है, तो B की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी B की जो एफिशिएंसी कितनी है? 2। तो अगर टोटल यहाँ पे A और B मिला के 5 एफिशिएंसी है जिसमें से B की एफिशिएंसी 2 है, तो रिमेनिंग 3 जो एफिशिएंसी किसकी हो जाएगी? A की एफिशिएंसी हो जाएगी। टोटल 5 में से 2 इसकी, बची हुई 3 एफिशिएंसी A की। तो ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी कितना है? 2 है ना। बी के और सी की एफिशिएंसी की बात करें जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया है, जो कि 1 है ना। क्वेश्चन में कह रहा है इन हाउ मेनी डेज ए अलोन टू कंप्लीट द वर्क। टोटल वर्क कितना है? 36 है। तो 36 वर्क को ए अकेला कितने डेज में करेगा? ए की एफिशिएंसी है 3, हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। 12 डेज में क्या है? ए वर्क को क्या करेगा? कंप्लीट कर लेगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है 12 डेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी एंड सी कैन कंप्लीट द वर्क इन 16 days। A, B and 20 days and 24 days respectively. The total wages is 1850. If they work together to complete the work, what is A wages? तो यहाँ एक चीज ध्यान रखना है, जो वेजेस होगा ना वो इस पे जितना हमारी एफिशिएंसी होगी, जितना हम वर्क करेंगे उसके हिसाब से वेज जो भी हमें सैलरी इसमें मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है? ए बी और सी, ए के देखें 16 डेज, बी जो है 20 डेज में वर्क कंप्लीट कर सकता है, सी भाई 24 डेज में। तो यहाँ पे अगर हम एलसीएम लें तो ओवरऑल कितना वर्क हो जाएगा? कुछ भी ले सकते हैं, 480 ले सकते हैं, 480 ले लेते हैं, 16 24
24 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, है ना। यानी ए की एफिशिएंसी कितना है, ए की एफिशिएंसी यहाँ पे 30 है, बी की एफिशिएंसी 24 हो जाएगी और सी की एफिशिएंसी 20 हो जाएगा, है ना। इफ दे वर्क टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क व्हाट इज ए वेजेस। तो यहाँ पे अगर हम देखें इनकी एफिशिएंसी की बात करें तो यहाँ पे हम इनको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ 2 से कट करेंगे 12, तो यहाँ पे कट करेंगे तो 10 टाइम्स, है ना। तो अगर कंपेयर करें ए कितना है, ए 15 है, आउट ऑफ कितना है, ऐड कीजिए 5 to 7, है ना, 1 2 3 37, ए 15 आउट ऑफ 37, कितना अमाउंट ब्रेक करना है 1850, है ना, 1850। ये 37 5 जा कट होगा, है ना, 7 से देखिए आप 5 टाइम्स कीजिए, 7 5 जा 35, 3 5 3 जा 15, 18 हो जाएगा, 37 5 जा क्या होता है 185, यहाँ पे 0 हो जाएगा, कितना आएगा 15 into 5, यानी ए को कितने सैलरी मिलेगी 750 रुपीज, है ना। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा 750। ध्यान रखना हमेशा जो वेजेस है वो उसकी एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है कि कितनी एफिशिएंसी है। यहाँ ए की एफिशिएंसी, ए बी और सी की तीनों एफिशिएंसी का हमने रेशियो लिया, ए की वैल्यू आउट ऑफ टोटल एफिशिएंसी इनटू 15850 हमने सॉल्व किया, तो हमें अमाउंट मिल गया कि ए को कितना मिलेगा 750। इसी तरह हमको बी को की वैल्यू फाइंड आउट करना है, बी की वैल्यू रखेंगे और बाकी टोटल एफिशिएंसी सेट करेंगे और इनटू अमाउंट को क्या वहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड है, 24 men were appointed to complete the work in 40 days, but after 20 days it was found that only 1/3 of the work was completed. In how many extra men needed to complete the work in time? 24 मैन जो है अपॉइंट किए गए थे किसी काम को कंप्लीट करने के लिए 40 डेज में, लेकिन 20 डेज में देखा गया कि केवल 1/3 ऑफ द वर्क जो है कंप्लीट हुआ है ना। तो कह रहा है कि कितने एक्स्ट्रा मैन यहाँ पे नीड रिक्वायर है कि हम उस वर्क को टाइम पे कंप्लीट कर दें। तो इसके लिए कुछ फॉर्मूला होता है m1 d1 t1 अपॉन w1 इक्वल्स टू m2 d2 e2 बाई w2। m क्या है नंबर ऑफ मैन, d फॉर डेज, e फॉर एफिशिएंसी, w क्या है कितना वर्क है w1, ये बराबर है सेम इसी तरह m2 d2 e2 बाई w2। तो यहाँ पे अगर हम देखें कितने डेज तक काम हुआ 20 डेज तक, है ना। स्टार्टिंग में कितने लोग थे 24 मैन, 20 डेज तक काम किए इन्होंने, तो कितना वर्क कंप्लीट हुआ 1/3 वर्क कंप्लीट हुआ, है ना। तो 24 मैन कितने डेज 20 डेज, है ना। तो वर्क कितना कंप्लीट हुआ ओनली 1/3 ऑफ द वर्क विल कंप्लीटेड, है ना, यानी 1/3 वर्क कंप्लीट हुआ इक्वल्स टू कह रहा है कि कितना और एक्स्ट्रा मैन रख दिया जाए, यानी 24 थे स्टार्टिंग में, 24 में कितना एक्स्ट्रा और ऐड कर दिया जाए। तो उस टाइम पे यानी स्टार्टिंग में 20 डेज कंप्लीट हो गया, बचा हुआ 20 डेज, है ना, उसको कंप्लीट करना है। रिमेनिंग कितना वर्क 1/3 यहाँ है, रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, 2/3 वर्क हमको कंप्लीट करना है। इसको हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से ये कट हो जाएगा और इसको आप कट करेंगे तो यहाँ से कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई, 24 इंटू 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 24 प्लस एक्स, 48 माइनस हो जाएगा 24 इक्वल्स टू एक्स, एक्स की वैल्यू 24, यानी कितने हमें एक्स्ट्रा मैन की नीडेड है कि ताकि हम वर्क को टाइम पे कंप्लीट कर दे, आंसर हो जाएगा 24, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्ड हो गया, क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। हाँ यहाँ पे दिया है अल्टरनेट डेज पे यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी। यहाँ पे ध्यान रखना कि ये एफिशिएंसी का रेशियो दिया है, ए से बी की एफिशिएंसी का रेशियो है। कह रहा है कि ए एंड बी वर्क अल्टरनेट डेज, इफ द वर्क कंप्लीट आफ्टर 12 डेज दे गेट द टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज 4500, फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय बी। तो हमें पता है कि वर्क बराबर क्या होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है ना।
वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम। कह रहा है कि ए, अब देखिए यहाँ पे ए और बी की जो एफिशिएंसी का रेशियो दिया है यहाँ 4:5 दिया है ना। तो यहाँ पे दे कंप्लीट, if the work completed after 12 days they get the total amount of rupees 4,500, the amount received by B, ये पूछ रहा है। तो ये ध्यान रखना कि अल्टरनेट डेज है। तो यहाँ पे टोटल एफिशिएंसी क्या है, वर्क कितना हो जाएगा, वर्क बराबर होगा 5 + 4, एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 9 इंटू डेज क्या है 12 होगा, वर्क बराबर होगा 12 100 यूनिट है। वैसे अगर हमको ये भी चीज देखना है बी की, तो वैसे इसकी कोई रिक्वायरमेंट थी नहीं, क्योंकि यहाँ पे एफिशिएंसी के पे ही तो अमाउंट यहाँ पे इनको ब्रेक करेंगे ना, जितना आपने काम किया उतना ही हम उसमें क्या उनको पैसा देंगे। तो यहाँ पे फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय बी को कितना मिलेगा, अगर इसकी एफिशिएंसी 5 है आउट ऑफ टोटल 9 इनटू कितना दे रखा है अमाउंट 4500, तो 9 5 जो 45, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2500। अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम, बाकी की कोई जरूरत ही नहीं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2500, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना डेज में वर्क कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जितना एफिशिएंसी होगा उसी के रेशियो में क्या होता है, वर्क जितना होगा उसी के रेशियो में जो अमाउंट है डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पे इसके पहले भी हमने ऐसा ही क्वेश्चन किया था, सेम ऐसा ही था। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका आंसर 2500। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है Vino and Gino completed a work alone in 18 days and 24 days respectively. If Gino started work alone and after 3 days Vino joined, in how many days the whole work will be completed? कह रहा है कि वीनो और जीनो स्टार्ट करते इस वर्क को कंप्लीट करने में 18 डेज और 24 डेज में ये अकेले अकेले कंप्लीट कर सकते हैं। इफ दे स्टार्टेड वर्क अलोन, जीनो स्टार्ट करता है 3 दिन के लिए, तो अगर हम देखें वीनो कितने डेज में 18 डेज में कर सकता है, वही जीनो कितने डेज में 24 डेज में इस काम को कंप्लीट कर सकता है। इसको 72 एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक दिन में वीनो 4 यूनिट, जीनो एक दिन में 3 यूनिट वर्क कंप्लीट कर सकता है। कह रहा है कि इफ जीनो स्टार्टेड वर्क अलोन, जीनो 3 दिन 3 यूनिट के हिसाब से पर डे काम करता है 3 डेज, तो ये कितना कंप्लीट करता है 3 दिन में, 3 दिन में ये 9 यूनिट काम कंप्लीट कर देगा, है ना। 3 दिन के बाद वीनो ज्वाइन करता है इसके साथ में, तो कह रहे हैं हाउ मेनी डेज वो वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो यहाँ पे 3 दिन तक जीनो काम करता है, तो 3 डेज में कितना यूनिट, 3 3 9 यूनिट वर्क कंप्लीट हो गया। अब बचा कितना 72 में से आप 9 माइनस करेंगे तो कितना होगा 83 बचेगा, है ना। हाँ 63 हो जाएगा, है ना, 63 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि अब यहाँ पे वीनो भी ज्वाइन करता है, तो अब यहाँ पे 63 वर्क जो बचा ये इन दोनों को कंप्लीट करना है, तो वीनो और जीनो मिला के, तो 4 + 3 7 एफिशिएंसी से 7 9 जे 63 डेज, यहाँ 9 डेज लग रहा है ना। यहाँ पे टोटल 63 बचा था, उसमें से दोनों साथ मिलके काम किए तो बचे हुए 7 9 जा 63 डेज, यानी 9 डेज में इतना काम हुआ। लेकिन स्टार्टिंग में कितना डेज लगा था, 3 दिन और लगा था, तो 9 डेज में 3 डेज हम और ऐड कर देंगे, तो टोटल जो लगेगा यहाँ पे 12 डेज इसका आंसर, क्योंकि यहाँ पे होल वर्क कंप्लीट करने का पूछा है, तो आंसर इज 12 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A can complete the whole work in 36 days, and A and B together can complete half of the work in 6 days. तो अब देखिए यहाँ A कंप्लीट कर सकता है वर्क को 36 डेज में, है ना, और यहाँ पे A और B मिलकर इसी काम को के हाफ वर्क को कितने डेज में कर रहा है 6 दिन में। तो अगर आधा वर्क जो 6 दिन में हो रहा है, तो पूरा वर्क कितना हो जाएगा 12 दिन में हो जाएगा। तो इसका अगर आप एलसीएम लें 12 3 जा 36, 36 1 टाइम्स, तो यानी A जो है A की यूनिट 1 है, और टोटल 3 में से A अगर 1 यूनिट है, तो बचा हुआ 2 यूनिट किसका हो जाएगा, B का हो जाएगा। In how many days A, B and C together to complete the work if the efficiency of C is double of B?
सी की जो एफिशिएंसी है वो क्या बोला है कि डबल है बी की एफिशिएंसी, तो बी की एफिशिएंसी अगर 2 है तो यहाँ पे सी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। बी की एफिशिएंसी 2 है, सी की एफिशिएंसी 4, क्योंकि डबल है किसके, बी की एफिशिएंसी से। तो टोटल वर्क कितने डेज में कंप्लीट हो जाएगा, ए बी और सी मिलके काम करें, टोटल वर्क है 36। और इन तीनों की एफिशिएंसी बात करें, सी की 4, 6, 7, 7 5 जा 35 हो जाएगा, बचा 1। आंसर इज 7 1 5 1 by 7 days। आंसर इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सेम ये वाला भी क्वेश्चन है, इसको भी इस तरह से आप क्या है सॉल्व करके मुझे इसका आंसर जो है कमेंट कॉलम में बताइएगा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, इसका आंसर जो हम आप बताइए, नंबर में इस क्वेश्चन को हम दे रहे हैं, ठीक है, इसको करके इसका आंसर मुझे कमेंट कॉलम में आप बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Arun, Banu and Chin along complete the work in 20 days, 30 days and 12 days respectively. In how many days Arun, Banu and Chinu together complete the half of the work? तो अरुण इस काम को 20 डेज में कंप्लीट कर सकता है, बानू 30 डेज में, और चिनू इस काम को 12 डेज में। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, हम एलसीएम ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे तो एलसीएम लेंगे 60 आएगा, 23 जा 60, 30 2 टाइम्स 12 5 जा 60। अरुण एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है, और बानू जो है 2 यूनिट, वही चिंटू एक दिन में 5 यूनिट, है ना। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये हाफ ऑफ द वर्क बोल रहे हैं, तो अगर यहाँ पे टोटल वर्क 60 है तो हाफ वर्क कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 5 3 8 2 10, टोटल यूनिट क्या हो जाएगा, टोटल एफिशिएंसी 10 हो जाएगा। हम डिवाइड करेंगे तो हाफ वर्क कितना हो जाएगा, आंसर इज 3 डेज। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 9 देखेंगे, A can complete the work in 18 days. A and B together can complete half of the work in 6 days. C is 20% more efficient than B. In how many days A, B and C together can complete 84% of the work? सेम ऐसे इसमें करेंगे, A can complete a work in 18 days. A और B मिलकर, देखिए हाफ ऑफ द वर्क कितना 6 डेज है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, अगर हाफ वर्क जो है 6 डेज में कंप्लीट हो रहा है तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, उधर जाकर मल्टीप्लाई, यानी टोटल वर्क 12 डेज में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी मिलकर इस काम को 12 डेज में कंप्लीट कर देंगे। बोला सी इज 20% मोर एफिशिएंट देन बी, तो बी की एफिशिएंसी सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। हमने एलसीएम लिया 36, 12 3 जा 36, 18 2 जा 36 हो जाएगा, है ना। तो अगर ए की एफिशिएंसी इसमें 2 है तो टोटल 3 एफिशिएंसी में से बी की कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, है ना। टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ए की एफिशिएंसी 2, बी की एफिशिएंसी 1, और सी जो है 20% मोर एफिशिएंट है बी से। तो अगर सी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, ए की सी की एफिशिएंसी जो इससे 20% अधिक, यानी 120/100 हो जाएगा, 6/5, यानी सी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 6/5 हो जाएगा। एफिशिएंसी ऑफ सी इज 6/5, बी की एफिशिएंसी से 20% अधिक हो जाएगा। In how many days A, B and C together to complete 84% of the work? Total work 36 है, 36 का 84%, 84/100 है, हो जाएगा। क्योंकि हमें वर्क तीनों से कंप्लीट करना है, ए की एफिशिएंसी 2, बी की एफिशिएंसी 1 और सी की एफिशिएंसी 6/5। तो टोटल हम ऐड करें यहाँ पे 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 + 6/5 15, 15 + 6/5,
21/5 यानी टोटल कितना है 21/5 क्या टोटल एफिशिएंसी हमें पता चलेगा 21/5 इसको सिंप्लीफाई कर देंगे हमें यहाँ से मिल जाएगा 36 into 84/21 डिवाइड में यहाँ पे 5 से कट कर दीजिए 520 हो जाएगा ये 4 टाइम्स कर दिया 4 5 20 कितना आएगा 36 डिवाइडेड बाई 5 36 डिवाइडेड बाई 5 5 7 35 5.2 यानी कितना आ गया 7.2 डेज जो कि ऑप्शन बी इसका क्या है करेक्ट आंसर है 7.2 डेज इसका आंसर बन जाएगा। ध्यान रखिएगा ए की एफिशिएंसी हमने निकाला और ए और बी की एफिशिएंसी टोटल 3 थी तो बी की 2 हो गई बचा हुआ 1 की एफिशिएंसी बी की हो जाएगी। सी की एफिशिएंसी क्या है 20% मोर है तो हमने बी की एफिशिएंसी से 20% मोर रखा तो सी की एफिशिएंसी 6/5 टोटल वर्क कितना था 36 वर्क था जिसका हमने 84% वर्क हमको कितना कंप्लीट करने में टाइम लगेगा वो हमें बताना है। टोटल वर्क का हमने 84% निकाला आउट ऑफ टोटल एफिशिएंसी ए बी और सी की डिवाइड कर दिया हमें पता चला 8.2 डेज में वर्क हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसे कि हमने इसके पहले करवाया था तो इसको भी आप होमवर्क में रखिएगा बहुत इजी क्वेश्चन है आसानी से आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्स क्या है कैलकुलेट कर लीजिएगा है ना। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस और भी हैं हमारे पास जिसको हम कंप्लीट कराएंगे ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा इसका पार्ट 3 भी लेके आएंगे जिसमें कि हम लोग मॉडरेट और टफ क्वेश्चंस भी यहाँ पे हालांकि ये भी क्वेश्चंस ठीक थे इससे काफी अप लेवल के क्वेश्चंस हम कराने वाले हैं। तो ऐसे ही हमारे चैनल पे आप बने रहिए और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसे बने रहिए हमारे चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।